सीबीआई के लोग भी आते हैं हिसार में, आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है? हाँ, मिलते हैं, आते हैं। जब अभी 10 दिन पहले आई थी सीबीआई तो मिल के गए थे हमसे। क्या कहते हैं? जैसे पूछ रहे थे कि जो मंत्री के बारे में भी पूछ रहे थे भी कि इनके नज़दीकी मंत्री कौन थे, आते जाते थे और थे। कौन कौन से मंत्री के बारे में बताया? जो बात थी वो हमने बता दिया वैसे जो था। क्या था मंत्री का नाम लिया वो किसी का? जो आते जाते रहते, जो ज़्यादा क्लोज थे उनके बारे में बताया हमने। जानकारी मुझे ये भी मिली थी कि एक बार केंद्र के ही एक मंत्री ने भी कोई टेंडर कोई दिलवाया था को सोनाली को, साथ में मिलकर उन्होंने कोई काम किया था, कोई ऐसा इन आरोपियों को बेल तो मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे तो वो जैसे गवाह है और है केस को प्रभावित करेंगे। बरुआ रोड है जो वहाँ पे बताई गई है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी। सोनाली की याद कितनी आती? हम दोनों बहनें हमेशा साथ में ही रहती थी, तो सारा दिन बस उसी की याद आती रहती। तो हाल आप बताइए। आप आंसू एक बार आप पहुंच लें, आप पे आंसू आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि सोनाली फोगाट जो है एक प्रोमिनेंट हस्ती थी हिंदुस्तान की, और आपको जैसे मालूम भी है कि वो बीजेपी की नेता थी। आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में विधानसभा का। टिकटॉक स्टार के रूप में भी उनको देखा गया, काफ़ी सारे सीरियल्स में उन्होंने काम किया, बॉलीवुड में उन्होंने काम किया, तो एक तरह से वो लाइमलाइट में रहती थी। लेकिन अचानक आपको मालूम उनकी मौत होती है और मुकदमा हत्या का दर्ज होता है। 2 आरोपी इसमें अरेस्ट हैं, सुधीर सांगवान जो उनके पीए थे और एक उनके साथी सुखविंदर। ये दोनों इस वक्त गोवा की जेल में बंद है। आज उनकी सुनवाई भी थी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सोनाली फोगाट मर्डर केस, इसमें थोड़ी देर पहले ही सुनवाई थी गोवा की कोर्ट में। दरअसल सुनवाई आज आरोपियों की जमानत को लेकर थी। बहस उस पर पहले ही हो चुकी है और आज कोर्ट ने इस पर फैसला देना था, जमानत ग्रांटेड या रिजेक्टेड। लेकिन इसमें तारीख अगली आ गई है। अब 16 फरवरी को जमानत पर ऑर्डर देगी, ऑर्डर पास करेगी गोवा की कोर्ट। क्या आरोपियों को जमानत दी जानी चाहिए या फिर नहीं, इस पर फैसला 16 फरवरी को होगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ हिसार में सोनाली फोगाट की बहन है रुकेश, इनसे चर्चा करेंगे। दरअसल रुकेश, इन दिनों सुनवाई इस बात पर चल रही है कि जो आपकी बहन के हत्या आरोपी हैं, क्योंकि मुकदमा हत्या में चला था इसलिए वो आरोप उन पर हत्या के हैं, इसलिए इस पूरे केस को मर्डर केस ही कहा जाएगा जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता है। तो जो हत्या आरोप में जो आरोपी हैं अंदर, सुधीर सांगवान और सुखविंदर, उनकी बेल पर फैसला देगी इसी महीने कोर्ट। क्या उनकी जमानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सीबीआई भी हिसार में कई दफ़ा आ चुकी है। पिछले दिनों भी सीबीआई अभी यहाँ पर बराबर आ रही है, वो अपने स्तर पर कुछ चीज़ों की जांच कर रही है। आपके परिवार में क्या इन दिनों चल रहा है, तो आपकी नज़रें इस पूरे प्रकरण पे रहती हैं कि गोवा की कोर्ट में क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, इस पूरे मामले की जानकारी आपको रहती है नहीं रहती है? देखिए, जब से दीदी का मर्डर हुआ है तो हमारा सारा ध्यान इसी के ऊपर है। जो दोषी है उनको जैसे अब आगे की आज ही हमें पता लगा है, जैसे कि 16 तारीख दी है उनको आगे। तो जैसे केस चल रहा है उसमें तो उनकी जैसे बेल को लेकर चल रहा है। तो हमारा पूरा परिवार यही चाहता, पूरा परिवार का पूरा हरियाणा, पूरा देश यही चाहता है कि उन दोषियों को बेल भी नहीं होनी चाहिए। उनको दोषी तो चलिए कोर्ट जब करेगी उनको करार करेगी, फिलहाल वो आरोपी हैं, उनके ऊपर आरोप है। दूसरी बात ये है कि उनके वकील से भी हमारी 1-2 बार बातचीत हुई है जो उनकी पैरवी कर रहे हैं केस की। तो उन्होंने कहा, उन्होंने काफ़ी दलीलें भी दी हैं। उन्होंने ये भी इनफैक्ट कहा था भी केस में कोई दम नहीं है। सीबीआई ने हालांकि चार्जशीट पेश कर दी है कोर्ट में, उसके बाद ही जमानत की अर्जी लगाई गई थी। और साथ में एक बात और कही थी कि भाई सोनाली फोगाट जो एमडीएमए की जो बात आई थी कि एमडीएमए उस दिन लिया गया था, तो वो पहले से नशा करती थी। सीधा सीधा सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप परिवार के लोग हैं, आपकी बहन थी, आपको सुनकर अटपटा भी लगा हुआ, लेकिन सवाल तो बनता है कि वो ये कह रहे हैं कि नशा सोनाली फोगाट पहले से करती थी, हिसार में भी करती थी। तो आपकी जानकारी में ऐसा था? कितना दम लगता है इस बात में? देखिए, वो तो कुछ भी कह सकती है, अपने आप को बचाने के लिए वकील भी कुछ कह सकता है, वो भी कुछ कह सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि वो नशा करती थी। हमारा पूरा परिवार जानता है, जो भी उसके नज़दीक थे, जैसे भी घर वाले और रिश्तेदार है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं कि वो नशा करती थी। वो तो अपने आप को इतना फिट रखती थी, जिम, योगा, बहुत ध्यान लगाती थी, बहुत कुछ करती थी। नशा तो बहुत दूर की बात है। नशे से तो उसे इतनी नफरत थी बहुत ज़्यादा। नशा कुछ नहीं करती थी वो। ये तो अच्छा, ये तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो कहेंगे ना, अभी नशा करती थी पहले से।
तो ये जो रिलेशनशिप था, हालांकि इस पे पहले भी बहुत चर्चाएं हुई हैं, सुधीर के साथ में वो रहती थी, जो आपके गुड़गांव में उनका जो रहा है फ्लैट, वहाँ पे जाना, घर पे भी रहना, तो इन चीज़ों से आपको लगता था कि उनके प्रगाढ़ संबंध हैं, बड़े दोस्ताना संबंध हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं, उन पे कभी शक, कभी ऐसा हुआ था? नहीं, देखो मैं तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। दूसरी बात यह है कि कोर्ट में सुनवाई होगी, दो बातें जैसे मैंने बताया कि हो सकती हैं, या तो बेल ग्रांटेड या बेल रिजेक्टेड। तो परिवार क्या सोचता है कि कोर्ट उनको बेल दे भी सकती है, इससे आप लोगों के मनस्थिति पे, आपके मानसिक स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर बेल मिलती है तो उनके आरोपियों को? देखिए, वो उन आरोपियों को बेल तो मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे तो वो जैसे गवाह है और है, केस को प्रभावित करेंगे। तो हम तो सभी ये चाहते हैं कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, और हमें जैसे कानून पे विश्वास है और सीबीआई पे भी विश्वास है, तो हमें लगता है कि उनको बेल तो मिलेगी नहीं। आरोपियों के वकील तो ये भी कहते हैं कि उनके जो क्लाइंट है उन्होंने मर्डर नहीं किया, ये एक हादसा कहें या क्या कहें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी ऐसी कुछ आई हैं कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि वो जब लाई गई थी हॉस्पिटल में तो ब्रॉड डेड थी, लेकिन एक रिपोर्ट और है उसमें ये कहा गया कि उनको हॉस्पिटल में इंजेक्शन दिया गया। तो सवाल ये भी उठाया गया कि भाई इंजेक्शन जब दिया गया है तो क्या वो ब्रॉड डेड को दे सकते हैं? तो ये सवाल इस तरह के उठ रहे हैं कि भाई वो कैसे थी, उनकी मौत किस परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, परिवार के लोग क्या सोचते हैं? अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, वो जो वकील है वो तो अपनी भी दलील पेश करेगा, वो अपने जो सुखविंदर और सुखवीर को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है वो तो। दूसरी बात ये है कि सोनाली की प्रॉपर्टीज़ को लेके बड़ा ये चीज़ें हो रही है कि भाई कोई ना कोई, जब भी कोई अगर मान लीजिए कि हत्या हुई है तो हत्या की वजह भी एस्टेब्लिश करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हत्या की वजह क्या रही होगी, वो क्यों की गई होगी, इसकी वजह है तो वो चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये भी कहा गया कि प्रॉपर्टी के लिए हो सकती है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आती हैं जिनका आपको शक कहीं होता हो कि भाई प्रॉपर्टियाँ उनकी बहुत हो सकती हैं अदर स्टेट्स में या और जगहों पर जिनका परिवार को पता ही नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ, हमारे भी सुनने में आया है, जैसे उनकी प्रॉपर्टी है 12 एकड़ ज़मीन बता रहे हैं जैसे, तो ये कौन सा है ये, गंगवा रोड है जो, वहाँ पे बताई गई है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आया है जैसे। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब किसने, कहाँ से जिक्र आता है कि उनकी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टियाँ बेनामी प्रॉपर्टी जिसको कहेंगे या उनके नाम रही हैं? आ, पता नहीं, वो मेरे हस्बैंड को पता है, जैसे भी बात करते हैं। जो ज़मीन आपने बताई, इसके अलावा कोई और फ्लैट या कोई और प्रॉपर्टी के बारे में कोई जिक्र आता हो, कोई पेपर्स हाथ लगे हों परिवार के लोगों के पास भी, हाँ यहाँ यहाँ भी प्रॉपर्टियाँ उनकी थी, ऐसा कुछ है? प्रॉपर्टी का तो देखो ऐसा है, एक जैसे गुड़गांव में रेंट पे लिया हुआ था फ्लैट, और एक दीदी ने खुद का लिया हुआ था। तो वो जो खुद का है उसका अभी पता नहीं लगा अभी कैसे क्या था वो, लेकिन लिया हुआ है दीदी ने एक वहाँ पे। पीछे ये खबरें भी आई थी कि किसी मंत्री के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उसी फ्लैट का आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसी फ्लैट का। अच्छा, वैसे तो देखो इस हादसे को एक वक्त हो गया है, सोनाली की याद कितनी आती है, इमोशनल सा सवाल है। जैसे शादी से पहले भी दीदी मेरे साथ ही रहती थी, शादी के बाद जैसे मेरी शादी भी हिसार में हुई है, तो हम दोनों बहनें हमेशा साथ में ही रहती थी। तो सारा दिन बस उसी की याद आती रहती। कोई खास वाकया, कोई खास बातें ऐसी याद आती होंगी, क्योंकि अब चीज़ें तो भूल नहीं सकता आदमी जब चीज़ें ये ऐसे हो जाते हैं हाथ से, लेकिन बुलाना बड़ा नामुमकिन सा होता है। जैसे कहते हैं ना, बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है, तो जिसके सिर से माँ का साया उठ जाए तो उसका तो हाल आप बताइए आपको। बिल्कुल, ज़्यादा आप इमोशनल कई बार हो भी जाता, स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी बहन चली जाए और ऐसे स्थिति में चली जाए जब कोई कल्पना नहीं कर सकता, तो रोना आता है, और रुकेश को भी रोना ही आ रहा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि बहन जो थी, और बड़ी बहन इनकी वो थी, आपसे बड़ी थी उम्र में? बड़ी थी मुझसे। अब उनकी बेटी की स्थिति क्या है, वो ठीक है, पढ़ाई उनकी हो रही है? हाँ, वो ठीक है, वो हॉस्टल में है। जैसे अब छुट्टियां हुई थी सर्दियां की, तो वो 1 महीना यहाँ हमारे पास रह के गई है, तो ठीक है, वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही है। आंसू एक बार आप पहुँच लें, आपके आंसू आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि सोनाली फोगाट जो है एक प्रोमिनेंट हस्ती थी
हिंदुस्तान की, और आपको जैसे मालूम भी है कि वो बीजेपी के नेता थी। आदमपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में विधानसभा का। टिकटॉक स्टार के रूप में भी उनको देखा गया, काफ़ी सारे सीरियल्स में उन्होंने काम किया, बॉलीवुड में उन्होंने काम किया, तो एक तरह से वो लाइमलाइट में रहती थी। लेकिन अचानक आपको मालूम कि लास्ट ईयर मंथ के पिछले साल के अंतिम जो क्वार्टर होता है उसमें उनकी मौत होती है और मुकदमा हत्या का दर्ज होता है। 2 आरोपी इसमें अरेस्ट हैं, सुधीर सांगवान जो उनके पीए थे और एक उनके साथी सुखविंदर। ये दोनों इस वक्त गोवा की जेल में बंद हैं। आज उनकी सुनवाई भी थी। मान लीजिए कि जमानत मिल जाती है, स्वाभाविक सी बात है कि ये एक लीगल प्रोसेस है, उनके आरोपियों को जमानत मिलती है, तो परिवार के लोग, इसमें आपके हस्बैंड भी गवाह हैं इस पूरे मामले में, तो वो उनको कोई दिक्कत महसूस तो नहीं होती है? दिक्कत तो हमें लगता तो है भी, दिक्कत तो होगी। जो भी गवाह है और तो प्रभावित तो वो करेंगे ना फिर बाहर निकल के। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनको बेल होनी नहीं चाहिए, दोनों अंदर ही रहने चाहिए। तो कोई आपकी तरफ से कोई अलग से कोई लॉयर खड़ा किया, कोई वकील खड़ा किया गया वहाँ कोर्ट में, या सिर्फ सरकारी वकील है? सरकारी वकील है, सीबीआई का जो है सरकारी वकील है। जो प्रॉपर्टी आपने बताया कि उनकी, आपने सुना था कि इतने एकड़ ज़मीन है, कोई पॉलिटिकल एंगल आपको लगता है? शुरू में तो ये बातें हुई थी कि भाई कोई पॉलिटिकल कनेक्शन इसमें हो सकता है कि किसी राजनेताओं का, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से हट गई हैं, या आज भी आपको लगता है उस पर स्टैंड करते हैं कि हाँ कोई ना कोई चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, हम तो उसी स्टैंड पे हैं। ये सुखवीर और सुखविंदर है, जो सुधीर और सुखविंदर, इनके बस की बात नहीं है अकेले की, इनके पीछे है कोई बहुत बड़ी हस्ती है इनके पीछे। हमें, हमारे परिवार को यही लगता, अब भी यही लगता है, इतनी बड़ी औकात नहीं है इनकी। तो कोई नाम आपने को दिए क्या कभी? सीबीआई को किसी पर शक जाहिर किया, या सिर्फ ऐसा ही बस सिर्फ ब्लंट ये कहा गया कि कोई हो सकता है? नहीं, नाम तो हमें नहीं पता, वो तो सीबीआई पता लगाएगी ना कौन है इनके पीछे, हमें क्या पता कौन है कौन नहीं। सीबीआई के लोग भी आते हैं हिसार में, आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है? हाँ, मिलते हैं, आते हैं। जब अभी 10 दिन पहले आई थी सीबीआई तो मिल के गए थे हमसे। क्या कहते हैं? वो वैसे भी पूछते हैं तो कहते हैं कि हम ऐसे कुछ बताते नहीं, वो हमसे ही पूछताछ करके जाते हैं जैसे फैमिली वालों से, लेकिन वो कुछ नहीं बताते वैसे। अभी जब आए 10 दिन पहले सीबीआई, तो क्या पूछताछ करके कि किस सिलसिले में आई थी? और वो कुछ पैसों का लेन देन था उस सिलसिले में, और जैसे पूछ रहे थे कि जो मंत्री के बारे में भी पूछ रहे थे भी कि इनके नज़दीकी मंत्री कौन थे, आते जाते थे और थे, ऐसी तो कई आपने कौन कौन से मंत्री के बारे में बताया? जो बात थी वो हमने बता दिया वैसे जो था। एक आधा मंत्री का नाम लिया हुआ किसी का? जो आते जाते रहते, जो ज़्यादा क्लोज थे, उनके बारे में बताया हमने। जानकारी मुझे ये भी मिली थी कि एक बार केंद्र के ही एक मंत्री ने भी कोई टेंडर कोई दिलवाया था को सोनाली को, साथ में मिलकर उन्होंने कोई काम किया था, कोई ऐसा कोई? मेरी नोटिस में तो नहीं है। हरियाणा के किस किस मंत्री से संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध जिनको आप कह सकते हैं उनके? वैसे तो सबके साथ ही अच्छे संबंध थे दीदी के, जैसे क्यों मिलना जुलना होता था, क्यों बीजेपी में थी दीदी, तो जैसे सबके साथ अच्छे। अच्छा, चुनाव से पहले ये जो उपचुनाव हुआ था आदमपुर का, उससे पहले ये भी संभावनाएं थी, आपके भी परिवार ने फैसला लिया था या कहा, पंचायत में भी कहा गया था भी रुकेश जो हैं वो राजनीति में आएंगी, सोनाली तो नहीं है, तो उनकी बहन उनका चेहरा बनेंगी, तो उसके बाद में फिर आप अचानक घर बैठ गई थी, तो कोई प्रेशर आपके ऊपर रहा या समय का इंतजार है? नहीं, प्रेशर, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उस वजह से मैंने भी मना कर दिया था, लेकिन अब मैं आगे अपना भी काम शुरू कर रही हूँ जैसे। शुक्रिया बात करने के लिए। रुकेश थी सोनाली फोगाट की बहन है, और चूँकि अब जो सोनाली फोगाट के जो हत्या केस में आरोपी हैं उनकी ज़मानत पर फैसला करेगी गोवा की कोर्ट, उनको ज़मानत मिले या ना मिले, उसके लिए 16 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। ऑर्डर पे केस है, आज के दिन भी ऑर्डर पे केस था, लेकिन जज ने तारीख एक्सटेंड कर दी है। इस पूरे मसले पर हमने इसलिए बातचीत की। आपके क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हैं, खुलकर आप बेबाकी से आप लिखें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार। जो ज़मीन आपने बताई, इसके अलावा कोई और फ्लैट या कोई और प्रॉपर्टी के बारे में कोई जिक्र आता हो, कोई पेपर्स हाथ लगे हों परिवार के लोगों के पास भी, हाँ यहाँ भी प्रॉपर्टियाँ उनकी थी, ऐसा कुछ है? प्रॉपर्टी का तो देखो ऐसा है, एक जैसे गुड़गांव में रेंट पे लिया हुआ था फ्लैट, और एक दीदी ने खुद का लिया हुआ था, तो वो जो खुद का है उसका अभी पता नहीं लगा अभी कैसे क्या था वो, लेकिन लिया हुआ है दीदी ने एक वहाँ पे। पीछे ये खबरें भी आई थी कि किसी मंत्री के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उसी फ्लैट का आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसी फ्लैट का।